नमोस्तु महाराष्ट्री। मेरा प्रश्न ये है कि इस संस्कार शिविर में शहद का त्याग है और दवाइयों में शहद होता है, तो हम इस नियम का पालन कैसे करें? बेटा, बिना शहद की भी दवाई आती है। ऐसा नहीं कि शहद से ही सब कुछ होता है। और जो आजकल बाजार में शहद आ रहा है, कहाँ इतना शहद आ रहा है? बिना मधुमक्खी को मारे कहाँ शहद मिलता है? और मिल भी जाए तो वो होता क्या है? उनका ही तो वमन है। कभी आपने देखा कि अपनी उल्टी करके किसने खाई हो? देखा है? संसार में एक ही जानवर है जो अपनी उल्टी करके स्वयं खा लेता है। स्वान गली में घूमता है ना, जो भौंकता है जानवर, वो अपने मुंह से उल्टी करता है, स्वयं चाट के खा लेता है। तो ऐसा एक ही जानवर है, प्राणी है। अब बाकी मनुष्य में अगर कोई शहद खाता है तो वो उसी की श्रेणी में आता है। बेटा, शहद कंप्लीट रूप से अभक्ष है, अनंत जीवों का पिंड है, नहीं खाना चाहिए। रही बात दवाई की, तो ऑप्शंस रहते हैं। आप अगर मेडिकल में बोलेंगे कि हमको विदा उठानी चाहिए है, तो बिना शहद की भी आई ड्रॉप अथवा बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कोई और ऑप्शन ले लें, लेकिन वो ना लें। शरीर नहीं रहेगा, ठीक चलेगा, हमारी आत्मा तो स्वस्थ नहीं होगी, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे दर्श जैन बैंगलोर से। संक्षेप में प्रश्न करिएगा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुलभ जी को इच्छा में गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि पर ऐसे द्रव्यों को सेवन उचित नहीं है जिसमें हिंसा ज़्यादा होती हो और फल की प्राप्ति भी कम होती हो। तो ऐसे कौन से द्रव्य हैं नहीं जिसमें फल ज़्यादा मिले और हिंसा कम हो? देखिए दादाजी, दो प्रकार का द्रव्य है, एक भक्ष्य, एक अनुपसेव्य, एक अभक्ष्य। एक पदार्थ जो खाने योग्य, एक जो खाने योग्य नहीं है। तो जिसमें साक्षात मांस आदि का सेवन किया, वो तो अपना अभक्ष्य हो गया। जो वनस्पति साधारण है, साधारण मतलब इसमें अनंत जीव हैं, जमीन कंद है, छोटे छोटे फल हैं। जैसे आम छोटा रहे तो उस समय साधारण है, बड़ा हो जाए तो उससे प्रत्येक है। ऐसी जो बहुत सारे आगम में वनस्पति का वर्णन दिया है, वो भी अभक्ष्य की श्रेणी में आती है। मैं ये कहता हूँ कि जिसको खाने से पुण्य मिले वो भक्ष्य है, जिसको खाने से पाप लगे वो अभक्ष्य है। अगर किसी को कोई बीमारी है और वो चीज़ वो खा रहा है, तो उसके लिए वो भी अनुपसेव्य यानी अभक्ष्य है, ऐसा समझिए। अंतिम